दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था कि सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम है। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर व्यक्ति की चतुराई और एक राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था, जिसका राजपाट एक नदी के किनारे था। वह राजा बहुत ही दयालु तथा बुद्धिमान था। एक दिन वह अपने महल में मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे और प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी उनके सामने एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मुझे एक नौकरी की तलाश है और आप मुझे अपने महल में नौकरी दे दीजिए ताकि मेरा घर चल सके। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हम तुम्हें नौकरी पर तो रख लेंगे, परंतु तुम में ऐसा क्या है कि तुम्हें नौकरी पर रखा जाए। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ और मुझे शास्त्र की भी समझ है। इस पर राजा ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नौकरी जरूर देंगे, परंतु तुम्हें नौकरी पाने के लिए कुछ परीक्षा देनी होगी। परीक्षा की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा से कहने लगा कि हाँ, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, कृपया आप मुझे अपने महल में नौकरी दें। तब राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, कल तुम हमारे महल में आना और हमारे लिए कोई तोहफा मत लेकर आना और खाली हाथ भी मत आना। इस पर व्यक्ति राजा की इस परीक्षा को स्वीकार करते हुए सर झुकाता है और कहता है, ठीक है महाराज, मैं कल इसी समय आपके दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। राजा के दरबार में काम करने वाले सभी मंत्री सोचने लगे कि यह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा और डरकर वापस नहीं आएगा। परंतु अगले दिन जब राजा सभी मंत्रियों के साथ सभा में थे, तभी वह व्यक्ति अपने हाथ में एक कबूतर लेकर आया। राजा के सामने वह कबूतर लेकर उपस्थित हो गया और उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। ऐसा कहकर कबूतर को राजा के हाथ में थमा दिया। जैसे ही राजा ने कबूतर को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, कबूतर उड़ गया। राजा को उनकी परीक्षा का जवाब मिल गया और वह समझ गए। इसके बाद भी उन्होंने उस व्यक्ति की और परीक्षा लेने की सोची और उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि इस व्यक्ति को फूलों के बीज लाकर दो। राजा ने फूलों के बीज मंगवाकर उस व्यक्ति के हाथों में दे दिए और कहा कि कल के बीज से बने हुए फूल लेकर हमारे दरबार में उपस्थित हो जाना। यह सुनकर उस व्यक्ति ने सर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज। ऐसा बोलकर वह बीजों को अपने साथ लेकर चला गया और अगले दिन राजा के सामने उसी समय 2 खाली डब्बे लेकर उपस्थित हो गया और कहने लगा, महाराज, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आप एक काम कीजिए, मुझे इस डब्बे में हवा तथा दूसरे डब्बे में जौ भर कर दीजिए, फिर मैं आपको आपके बीजों से बने फूल लाकर जरूर दूंगा। इस बार भी राजा को समझ आ गई कि वह परीक्षा में सफल हो गया है और उस व्यक्ति को राजा ने एक और अंतिम चुनौती देने की सोची और उसने कहा कि अभी तुम घर जाओ और कल दरबार में वापस आना, परंतु तुम कल हमारे दरबार में वस्त्र पहनकर मत आना तथा बिना वस्त्रों के भी मत आना और ना ही पैदल चलकर आना और ना ही घोड़े पर। ऐसा सुनकर सभी दरबारी आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि शायद राजा इस व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए ऐसी शर्तें दे रहे हैं। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, ठीक है महाराज, कल मैं आपके सामने ना तो बिना वस्त्रों के आऊँगा और ना ही वस्त्र धारण करके आऊँगा, ना ही पैदल आऊँगा और ना ही घोड़े पर बैठकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति राजा के दरबार में कछुए पर बैठकर पहुँचा और वस्त्रों की जगह अपने शरीर पर मछली के जाल को लपेटकर जैसे ही राजा के सामने वह व्यक्ति उपस्थित हुआ, राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुमने अपनी बुद्धिमती का बहुत ही अच्छा परिचय दिया है, तुम सचमुच में ही बुद्धिमान हो। और ऐसा कहकर राजा ने उस व्यक्ति की बुद्धिमानी की परीक्षा की और अपने दरबार में उसे एक उच्च पदवी प्रदान की। दोस्तों, हमने आप सबसे कहा था कि हम सप्ताह के अंतिम दिन पहले 10 सही जवाब देने वालों के नाम अपनी वीडियो में बताएंगे। तो ये रहे उनके नाम जिन्होंने हमें सवालों के सही सही जवाब दिए थे। रमेश प्रजापति, नवल झा, राजेंद्र कुमार, सरिता रानी, सुनीता यादव, शंकर यादव, रिंकू सिंह, जानकी सिंह, ललित कुमार, आशा सचदेवा, बनवारी लाल सेठ, विशाल शर्मा,
दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम वीडियो में लिए जाएं, तो हमारी वीडियो को देखें और सवालों का जवाब सही सही दें और आपके नाम भी इसी प्रकार वीडियो में बोले जाएंगे। जय श्री राम। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम भक्तों।